सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। नगर निगम कैंपस में मंगलवार को भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं का सामूहिक शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान लगभग 5.5 करोड़ की लागत से कुल 33 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों में उप महापौर प्रकाश सेठ, प्रभारी नगर आयुक्त रोहित कुमार सिन्हा, तमाम वार्डों के पार्षद, नगर निगम कर्मी सहित कई लोग मौजूद थे। मौके पर गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि नगर निगम और राज्य सरकार जनता के लिए तमाम योजनाओं की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी योजनाओं की शुरुआत करना एक सराहनीय पहल है। कहा कि सामूहिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि 5.5 करोड़ रुपए की लागत से योजनाओं की शुरुआत की गई है। निगम के क्षेत्र में अब इन तमाम योजनाओं को और गति दी जाएगी। तो तमाम लोग जो आज इस कार्यक्रम में सामूहिकता के बोध से 33 योजनाओं को जो लगभग 5.5 करोड़ की है, जैसा ने बताया, आज एक साथ इन 33 योजनाओं का शिलान्यास हुआ और हम लोगों ने तमाम जनप्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर स्वयं से शुरू किया है। मुझको लगता है कि बड़ी अच्छी परंपरा अपनी पार्टी की शुरुआत हुई। इंडिविजुअल वार्ड में जाकर योजनाओं का शिलान्यास करना और एक इतना बड़ा बोर्ड लगे जिसमें 33 योजनाओं का लिखा हो, तो ये ज्यादा भव्य और अच्छा कार्यक्रम है। यही आग्रह करूंगा कि निगम को इसी परंपरा को अब आगे बढ़ाना चाहिए कि इंडिविजुअल एक योजना के शिलान्यास के बजाय सामूहिक शिलान्यास हो, भव्य कार्यक्रम हो, जनता तक पहुंचाए कि नागरिक सुविधाओं और बाकी तमाम चीजों के लिए 5.5 करोड़ की राशि है, उनके लिए इन कार्यक्रमों का, इन योजनाओं का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। जनप्रतिनिधि की भूमिका तो रहेगी, एक सजग नागरिक के तौर पर योजनाओं के क्रियान्वयन, उनकी गुणवत्ता और उनकी समयबद्धता पर अगर आम लोग निगाह रखेंगे तो मुझको लगता है कि शिकायत का कहीं मौका नहीं होगा। मैं यह मानता हूँ कि जो उम्मीदें थी, जो अपेक्षित विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारना था, उसमें शायद कुछ कमी रहे। में 5.5 करोड़ रुपया का था, उनका शुभारंभ कराया गया। माननीय विधायक जी सदर सर के द्वारा, उप महापौर और हमारे माननीय वार्ड सदस्य की उपस्थिति में सबके सहयोग से ये किया गया है ताकि योजनाओं को गति दी जा सके। पहले पूर्व में यही होता था कि हर योजनाओं के पास हम लोग को जाना पड़ता था, एक एक योजना बार बार से शुभारंभ करना पड़ता था, जिसमें काफ़ी समय लग जाता था। तो ये इस बार हम लोग सामूहिक कर लिए ताकि सबको सम्मान भी मिले और सब में जागरूकता भी है कि निगम से इतना कार्य लोगों के कल्याण के लिए। इधर निगम के वार्ड नंबर 26 के पार्षद सैफ अली गुड्डू ने उप नगर आयुक्त को एक आवेदन देकर सभी योजनाओं के शिलान्यास में नगर निगम कर्मियों की संलिप्तता कर रुपए की हेराफेरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 14वीं व 15वीं योजनाओं में काफी गड़बड़ी की गई है, जिसे लेकर वह कोर्ट से न्याय की गुहार लगाएंगे। से हम लोगों ने बात अपने शहरी क्षेत्र में जो भी काम हो रहा है, चाहे 15वीं वित्त का हो या 14वीं वित्त का पैसा हो या नागरिक सुविधा का हो, सभी वार्ड में होना इक्वल होना चाहिए। जो भारत झारखंड सरकार का जो प्रावधान है,
कि किसी भी क्षेत्र में वंचित कोई एरिया ना रहे, हर जगह काम हो, मिली जुली सड़क हर तरह का काम हो। लेकिन हम लोगों को बार बार कहने के बावजूद आज 5.5 करोड़ रुपया का लगभग राशि का योजना, लगभग 32 योजना का शिलान्यास किया गया। और ये हम लोगों को पहले से पूर्व से ही मालूम था कि इस योजना में हम लोगों का वार्ड का नहीं हो, और इसमें कई एक वार्ड के क्षेत्र के लोग वंचित फिर रह गए हैं, जिसमें योजना में जो बैठे लोग हैं और यहाँ के नगर निगम के कुछ पदाधिकारी का साठ गांठ से राबड़ी की तरह बांटा गया योजना का, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और आने वाला दिन में इन लोगों को कोर्ट में जा करके अपना जवाब देना होगा, और निश्चिंत रहिए मानिए कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएं। नगर निगम के सभागार में बोर्ड की एक बैठक मंगलवार को उप नगर आयुक्त रोहित सिन्हा की मौजूदगी में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता उप महापौर प्रकाश राम ने की। मौके पर सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से एक सूत्री कार्यक्रम पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान सदर विधायक ने कहा कि आवास योजना को लेकर सरकार के निर्देशों का अनुपालन करते हुए 28 फरवरी तक रेती जमीन और सीसीएल की जमीन मिलाकर 6700 लोगों का डीपीआर बनकर राज्य सरकार को भेजा जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी। कहा कि सरकार के निर्देश के आलोक में लगभग 60% आवास योजना को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसे अंतिम स्वरूप दिया जाना है। बैठक के दौरान सभी वार्ड पार्षद व उनके प्रतिनिधि मौजूद थे। इस दौरान वार्ड नंबर 17 की वार्ड पार्षद आरती देवी ने निगम परिसर में संचालित दुकानदारों के लिए सवाल उठाया और निगम के नए भवन में इन दुकानदारों को जगह मिलेगी या नहीं। इस मुद्दे पर विधायक ने संज्ञान लेते हुए कहा कि सभी दुकानदारों को नया भवन समायोजन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में लिए गए सभी निर्णय के लिए वार्ड पार्षद सुमित कुमार ने सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू को धन्यवाद दिया और कहा कि विधायक के पहल पर शहरवासी को आवास मिलेगा। बोर्ड की एक अहम बैठक हुई। इस अहम बैठक में एक सूत्री एजेंडा था कि आवास का डीपीआर बनाकर भेजना। 28 तारीख स्टेट की तरफ से डेडलाइन है कि 28 तारीख तक भेजना। लगभग 6700 आवास सीसीएल और रेती भूमि में भेजने का प्रस्ताव था। निगम के तमाम कर्मी, तमाम हमारे वार्ड पार्षद, सारे लोगों के सहयोग से लगभग हम लोग 60% योजनाओं का वेरिफिकेशन कर चुके हैं। आने वाले 3-4 दिनों के अंदर में अधिकतम योजनाओं का वेरिफिकेशन करके उसको हम लोग राज्य मुख्यालय को भेजेंगे और मुझको उम्मीद है कि अधिकाधिक लोगों को आवास स्वीकृत हो जाएगा, मुहैया। आवास के विषय पर था, तो इसमें कुछ आपको निजी भूमि पर है जो कि रेती जमीन पर है। तो लगभग हम एक संख्या बता रहे हैं, एग्जैक्ट संख्या नहीं बताने की स्थिति में। 3000 के आसपास हमारा निजी भूमि पर है, रेती जमीन पर है। उसको इन लोगों ने पारित किया आज, और उतना ही संख्या में लगभग सीसीएल के क्षेत्र में है, तो उनको भी उन्होंने आज पारित किया। क्योंकि एक आहारता होता है आवास योजना को पूर्ण करने के लिए प्रस्ताव भेजने के पहले कि उसे बोर्ड से पारित कराना पड़ता है और उसके बाद ही वो प्रस्ताव को भेजा जा सकता है। तो मुख्यतः आज की बोर्ड की बैठक उस विषय पर थी। इसके अलावा आज योजनाओं का शुभारंभ भी किया गया है। एक नई पहल की गई। बैठक में हमने माननीय विधायक जी से कहा है कि जो ये नगर निगम का बिल्डिंग टूटने वाला है, उस नगर निगम में लगभग 10 परिवार रहते हैं और 23 दुकान है। तो उन लोग के लिए नगर निगम टूटने से वो लोग तो रोड पे आ जाएंगे। तो उन लोग के लिए माननीय विधायक जी ने क्या उपाय किए हैं, इसी विषय में हमने चर्चा किया है। तो माननीय विधायक जी से आश्वासन मिला है क्या कि उन लोग को चिन्हित करके और कुछ उपाय किया जाएगा और उन लोग को आवेदन एक बोर्ड की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 6,500 से 7,000 आवास बनना है। इसके पूर्व से भी कई बार नगर निगम द्वारा सीसीएल में आवास बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ न कुछ कारणवश उन लोगों का आवास नहीं बन पाया। आज इस बोर्ड की बैठक में माननीय विधायक जी की उपस्थित थे, उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि लेट भले ही हो रहा है, लेकिन इस बार सीसीएल कर्मियों का आवास, सीसीएल क्षेत्र में रहने वाले लाभुकों का आवास हर हाल में बनेगा। हम लोग अपेक्षा करते हैं माननीय विधायक जी से कि हम लोगों का बात वह सदन में ले जाकर रखेंगे, विधानसभा तक जाकर रखेंगे और गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र
में पड़ने वाले जितने भी सीसीएल क्षेत्र हैं उन लोगों का आवास कैसे बने, इस पर वो अपनी मजबूती से बात को रखेंगे। हम लोग आज जो है बोर्ड की बैठक में जो महत्वपूर्ण योजना आवास के विषय में बात हुई और 6,500 आवास जो है अगर बन जाती है तो गरीब को एक आशियाना मिल जाएगा। मगर इस बार बोर्ड में बैठक में बात हुई, मगर सारे काम तो जो आज जो शिलान्यास जो हुए उसमें बहुत सारे ऐसे भी थे जो आज के जिसका शिलान्यास नहीं हुआ। तो हम लोग चाह रहे हैं जिसका नाम नहीं आया है उसका नाम इसमें आए। नगर निगम संवेदक संघ की एक टीम मंगलवार को निगम कार्यालय पहुंचकर सदर विधायक को संवेदकों को सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित एक आवेदन सौंपा। इस दौरान बताया गया कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारने में संवेदकों की अहम भूमिका होती है। जानकारी दी गई कि कुछ दिन पहले बगोदर में अपराधियों द्वारा मांग की गई लेवी को नहीं देने के कारण एक संवेदक ललन मेहता पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें वे बाल बाल बच गए थे। इस बाबत संघ के अध्यक्ष विकास सिन्हा ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर उतारने में संवेदक की अहम भूमिका होती है। ऐसी परिस्थिति में जानलेवा हमला करना काफी निंदनीय है। उन्होंने आवेदन के माध्यम से मांग की कि इस तरह की घटना होती है तो अपराधियों पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही इस तरह की घटना में घायल को 15,000 और मृत्यु होने पर 50,000 रुपए सरकार द्वारा दी जाए। साथ ही संवेदकों को सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की गई। मौके पर संघ के सचिव अमित नारायण देव, विकास सिन्हा, चंद्रशेखर सिंह, सुमन राय, राजेश शर्मा, सुनील यादव, मंगल सिंह, महेंद्र यादव, नीरज साव, संदीप देव, अजय राय, कासिम अंसारी सहित कई लोग मौजूद थे। संघ द्वारा आज विधायक जी को एक प्रतिवेदन दिया गया। हाल ही में बगोदर के एक संवेदक ललन मेहता जी को अपराधियों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। आज के दिन में सरकार के जितने भी महत्वाकांक्षी योजना हो, चाहे सड़क का हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, सारा संवेदक द्वारा ही किया जाता है और संवेदक से अभी सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। हाल ही में जो घटना हुआ और भी घटना आगे हो सकता है, इसके लिए हम लोगों ने माननीय विधायक जी को एक प्रतिवेदन दिया। जो इसमें दोषी है उसको उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाए। तीसरी प्रखंड की राजकीय हॉस्पिटल के सामने मुख्य सड़क से पास कर रही ट्रक से टेम्पो में बैठे सवारी निवास कुमार के हाथ में गंभीर चोट लग गई। बताया जाता है कि गांवा मार्ग से आ रही ट्रक से सड़क किनारे खड़ी टेम्पो में सटाकर पास करने पर यह घटना हुई। इस घटना में उनके दाएं हाथ में गंभीर चोट लगी है, जिसके बाद उन्हें तीसरी राजकीय हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया। बताया जाता है कि निवास कुमार अपनी मां के साथ तीसरी बाजार आए थे। काम करने के बाद घर जाने के लिए टेम्पो में बैठे थे। घटना के बाद पुलिस ट्रक को थाना ले गई। कैसे टूटा? क्या चीज है? कहाँ से? तो महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही सामाजिक संस्था सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी द्वारा गिरिडीह में नया कार्यालय का उद्घाटन भंडारीडीह में संस्था के संस्थापक अमलदास ने फीता काटकर किया। इस दौरान संस्था के संस्थापक अमलदास ने बताया कि आज हमारी संस्था झारखंड के साथ साथ बिहार एवं उत्तर प्रदेश में भी कार्य कर रही है। संस्था का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं असहाय लोगों की मदद करना एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पापड़, मोमबत्ती, अगरबत्ती, सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन, मशरूम आदि प्रशिक्षण दिलाया जाता है, जिससे महिलाएं अपने आप आत्मनिर्भर बनती है। 2019 से लगातार इस संस्था में जिले में लगभग 50 लड़कियों की शादी में सहयोग किया गया है। मौके पर झारखंड के जोनल हेड मोहम्मद नसीम अंसारी और धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह क्षेत्रीय प्रभारी मोहम्मद इरफान अंसारी ने भी संस्था के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बैठक में गिरिडीह जिला प्रभारी दुर्गा शर्मा, बिरनी प्रखंड प्रभारी शमीम अंसारी, मुख्तार अंसारी, संतोष कुमार, तमन्ना प्रवीण,
गंधारी देवी, नीतू देवी सहित कई लोग मौजूद थे। ये झारखंड के साथ साथ बिहार एवं यूपी में भी काम चल रहा है। आज हम लोग गिरिडीह में 2019 में चिड़ियाघाट में ओपनिंग किए थे। उसको वहाँ पर कुछ कठिनाई के चलते हम लोग न्यू ऑफिस आज यहीं पर ओपनिंग किए। और मेरा संस्था का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं असहाय को सहायता करना एवं महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाना और बेटी की शादी में हेल्प करना, शिक्षण पठन पाठन में और आपका स्वास्थ्य में भी हमारी संस्था लगातार 2019 से काम कर रही है। अभी तक गिरिडीह में संस्था की ओर से कम 30 से 40 लड़कियों की शादी में यथासंभव हम लोग मदद करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मेरा संस्था का उद्देश्य ही है कि महिलाओं को सम्मान और बेटी को पढ़ाएं। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।